हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी क्लास में। मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं और बात कर रहे हैं दोस्तों आज क्लास की। तो क्लास अपनी रहेगी आज की, जैसे कि अगर कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन एमपी फॉरेस्ट का जारी हुआ था और उसमें 7 तारीख का एग्जाम, 7 अप्रैल 2026 का एग्जाम है। तो प्रयास करेंगे आप उनका। तो हमने एक प्रयास करेंगे उसमें एक चैप्टर अपना है जेएमटी। कौन चैप्टर है मैथ के अंदर अपना? एक चैप्टर है अपना मैथ का, एक चैप्टर है अपना जीएमटी। ठीक है, जीएमटी चैप्टर है। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ जाता है, तो आप लोग इस तरीका समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपना आ जाएगा अपना इस तरीका से। तो बात करें यहाँ जीएमटी और एक क्वेश्चन जीएमटी से है और दूसरी चीज अपनी बीजगणित। ठीक है, बीजगणित। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने आ जाएंगे। दो चीज हो जाएंगी अपनी, जियोमेट्री और अलजेब्रा। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आने का प्रयास संभावना है, मतलब आते ही हैं। तो एडवांस को भाग है। तो बात करें दोस्तों इसमें सब चीजें आ जाएंगी। अगर जियोमेट्री बात कर ली जाए तो मान लीजिए यहाँ अपना त्रिभुज आ जाता है, प्रयास करो त्रिभुज अपना। और दूसरी अपना है अपना वृत्त है। और फिर प्रयास करेंगे दोस्तों अपना चतुर्भुज है अपने सामने, चतुर्भुज है। ठीक है, तो राइटिंग मेरी खराब है पर आप लोग प्रयास करेंगे। और हम बात कर रहे हैं एमपी, एमपी वन रक्षक, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक। और नेक्स्ट अपनी है जेल प्रहरी। ठीक है, जेल। ठीक है, उसी तो ये तीन वैकेंसी अपनी है इस तरीका से। और अपनी एक बार है सहायक जेल 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 अधीक्षक के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादातर इन पर फोकस करें क्योंकि ये सभी वैकेंसी अपनी क्लास 10th और क्लास 12 से हैं। ठीक है, तो चलो, तो देखिए अपने व्रत त्रिभुज है, व्रत है, चतुर्भुज है और इसमें कोई छूट नहीं रहा। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, और बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट अपनी, अगर इस जो अपना जियोमेट्री को बात और इसमें बात करें तो ये अपनी आ जाएगी 2D और एंड अपनी 3D। तो जो चीज़ आप लोगों ने प्रयास कर रहे हैं बताया भी, तो जियोमेट्री से सीधे अपने मेंसुरेशन पे जाएंगे। और इस तरीका से दोस्तों प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए हमने आज कोई चैप्टर ला अपना, कोई अपना कोई अपना चैप्टर ले ला अपना, चैप्टर अपना मान लिया अपना वन में अपना लाज त्रिभुज ले ला। ठीक है, तो मान लीजिए वृत्त ले ला। ठीक, जो वृत्त की हमने क्लास ले ली है परिभाषा का, इसलिए मान लीजिए वृत्त। तो दोस्तों हम प्रयास करेंगे आप लोगों को वृत्त को कार्य दो चीजों में बताने को। पहला अपना जियोमेट्री में, ठीक है, ज्यामिति में, ज्यामिति में। और दूसरी अपनी काम में आ जाएगी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और ठीक है, और जो मतलब मेंसुरेशन 2D और 3D का है। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोगों का क्षेत्रफल आ जाएगा और क्षेत्र में लिखते रहे। ठीक है, तो ये दो चीज आप लोगों को बताना चाहिए। तो दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं इन चैप्टर बड़े और जल्दी से प्रयास करेंगे निपटाने को और इस तरीका से बताने को। ठीक है, तो दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये बहुत लंबे हो गए चैप्टर और डिफिकल्ट हो जाते हैं, पर प्रयास करेंगे आप लोग उनको प्रयास। ठीक है, तो कल हमने आप लोगों का व्रत की हमने परिभाषा बता दी थी थोड़ी आप लोगों का, और आज उस पर क्लास करेंगे। तो आप लोगों ने ये चीज़ को याद रखेंगे। और एग्जाम आप लोगों का कब है? एग्जाम अपना हो जाएगा 7 अप्रैल को आगे। ठीक है, तो 7 अप्रैल का अपना एग्जाम है। तो आप लोग तैयार हो जाए। अगर फॉरेस्ट का दे रहे हैं और
जो चैप्टर में यहाँ पूछ रहा था उनको प्रयास करेंगे। ठीक, तो आप सब जानकारी मिटा रहे हैं, अपनी जो चल रही थी उसके तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज मैं क्लास लॉन्ग वही और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमने ज्यामिति के हिसाब से हमने वृत्त को ले रहे थे, अपनों का अपना पहला चैप्टर अपनों का वृत्त है और बात करने से हम का चीज बता रहे थे आप लोगों को। तो हमने आप लोगों को उसमें परिधि बता दी थी, परिधि, दूसरी अपनी त्रिज्या बता दी हमने, क्या क्या हो जाती त्रिज्या, तीसरा अपना का है व्यास था, व्यास बताया जाता, और फिर अपनी आती चौथी अपनी जीवा। ठीक है, तो ये तीन चीजें और एक चीज और रह गई थी, उसको बताने का प्रयास करेंगे। और अपना वृत्त की परिभाषा आती है, अपनी परिभाषा आती है। ठीक है, वृत्त की। तो ये सब चीजें क्लास में हो चुकी हैं आप लोगों का, ठीक है, उपलब्ध हो चुकी हैं। तो आप लोग यहाँ से ये चीजें बना सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी लैंग्वेज है, और प्रयास करेंगे जल्दी से बता रही हो और जिस तरीका से आप लोगों को क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों छेदक रेखा का, अपनी नेक्स्ट अपनी हेडिंग अपनी आ जाएगी छेदक रेखा। रेखा तो अपनी कहा ये हमारे नोट्स हैं, ठीक है, ये मेरी नोट्स हैं, इस वजह से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अपनी कहा छेदक रेखा, तो छेदक रेखा को क्या बोलते हैं अपने, तो अपनी सेक्सेंट है। ठीक है, अपनी आया तो अपनी इंग्लिश याद रखिए। ठीक है, अपनी सिर्फ भाषा मतलब है वाय वाय रेखा, वाय रेखा, वाय रेखा, रेखा जो जो वृत्त को अलग अलग, जो वृत्त वृत्त को अलग अलग, जो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर मिलती है, मिलती है, मिलती है, मिलती है, या फिर मिलती है, या फिर अपनी कहा जाता है, या फिर काटती है। ठीक है, काटती है, उससे हम छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो छेदक रेखा कहते हैं। चलो, तो ये दोस्त अपनी कहते हैं जब अपनी भाषा हो चुकी है क्या की छेदक रेखा आ गई। ठीक है, सेक्शन। ठीक है, तो आप बात करें दोस्तों इसकी आकृति किस तरीके से बनाई जाएगी, चित्र और बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का छोटे चित्र बना देता आप लोगों को यहाँ हो जाए। ठीक है, और यहाँ जो डिब्बे बना दे रहे हैं वो यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे छेदक रेखा। ठीक है, तो मान लीजिए वृत्त है, अपने वृत्त है, और जो अपनी परिभाषा हुआ है रेखा जो वृत्त को अलग अलग भागों में बांटती है, वृत्त को अलग अलग भागों में बांटती है। मान लीजिए तो हमने एक जो भागों में बांटा तो ये हो जाए छेदक रेखा, मतलब बाहर निकल जाए छेदक रेखा अपनी इस तरीका से, ये अपनी छेदक रेखा। और दूसरी रेखा और बना सकते हैं तो इस तरीका से और बना सकते हैं, तो अपनी छेदक रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी छेदक रेखा हो जाएगी वह रेखा जो वृत्त को अलग 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 बिंदुओं पर मिलती है या काटती है, उसे हम छेदक रेखा बोलते हैं। तो जब भी आती है छेदक रेखा, एक पॉइंट अपनी है। दूसरी दूसरी की बात करेंगे आप, दूसरी अपनी कहा है, दूसरी है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा को बोलते हैं इसमें क्या, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है, तो अपने का टेंजेंट, तो जाके आप पहले आप लोगों को परिभाषा बताएं और उस वजह से फिर आप लोग बताने प्रयास करेंगे। तो ऐसी रेखा जो वृत्त पर, ऐसी रेखा, रेखा जो वृत्त पर, जो वृत्त पर, जो वृत्त पर, वृत्त पर नहीं, वृत्त पर नहीं, वृत्त की परिधि, परिधि को कोई होगी, वृत्त की परिधि पर, वृत्त परिधि पर
स्थित 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 किसी बिंदु किसी बिंदु को किसी बिंदु को किसी बिंदु को किसी बिंदु से स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी भी परिधि पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श करती है स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, तो माप करेंगे दोस्तों, हमने वृत्त बना था, चतुर्भुज वृत्त है। ठीक है, तो परिधि पर किसी बिंदु मान ले रहे, यहाँ बिंदु है, ठीक, मान लीजिए केंद्र से ये बिंदु ऐसे तरीका से बिंदु है, तो किसी बिंदु मान ले हमने ए माना और से हमने वो माना सेंटर का केंद्र को। ठीक है, तो बात करने जब ये बिंदु जो यहाँ, तो स्पर्श रेखा किस तरीके से जा रही है, तो आपने स्पर्श रेखा उसी तरीका से भाषा इसकी का ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श है, वह स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, तो अपनी दो चीज होती है, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट की बात करेंगे, चेक बात कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट अपना है का वृत्त की चाप। वृत्त की चाप, वृत्त की चाप, तो दोस्तों पहले हम इसकी आकृति बनाने का प्रयास करेंगे, तो उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। तो वृत्त की परिभाषा और जब हम आकृति चित्र बनाने का प्रयास करेंगे वृत्त की चाप को, तो मान लीजिए तो वृत्त है और चाप लगाने पर तो जब भी चाप हो जाएगी। ठीक है, जब भी का चाप है, ठीक है, वृत्त की चाप इस तरीका से अपनी आकृति बन पाएगी। और त्रिज्या चाप लगा पाते हैं, तो इस तरीके से चाप हो जाएगी। तो अपने बिंदु मान ले रहे हैं दोस्तों, केंद्र O है और ये अभी A है, ये बिंदु B है, तो मान लीजिए चाप, वृत्त की चाप किसी अपने मन से लिखते किसी दो बिंदु की बीच की दूरी को चाप कहते हैं। अब चाप दो बिंदु का है, अब जहाँ किसी वृत्त दोस्तों यहाँ लगाया था तो क्या बना वृत्त, तो किसी वृत्त की दो बिंदु के बीच की दूरी को चाप कहते हैं। ठीक, तो जो चाप अपनी बढ़ चुकी है और आप लोग यही तो चाप की लंबाई का आप लोगों का यहाँ सूत्र लिखवा देना। चाप की लंबाई का सूत्र होता है, ठीक है, लंबाई का सूत्र है, तो सूत्र का हो जाए दोस्तों, अब जो चाप है तो परिधि बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, तो परिधि का जब लिखा हो जाता है 2 पाई r, ये चाप के कार्य है। आप यहाँ कोई एंगल बना रहे हैं, थीटा कौन बनेगा, तो प्रयास करेंगे आप लोगों का, तो थीटा बराबर और अपने पूरा एंगल करना है 360 डिग्री को, तो जिस सूत्र है पर प्रयास करेंगे के बाद हम खुद चेक कर लेंगे, मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों, तो अपना एकदम सही है। ठीक है, तो दो चीज होती है, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और अपनी वृत्त की चाप। नेक्स्ट की और बात करेंगे, और कुछ रह रहा है पॉइंट?
दोस्तों बस यहाँ पे एक चैप्टर एक लाइन वाले कहीं चौथे पॉइंट में बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दो चीजें आपको याद रखना। ठीक है, चलो तो जिस चीज आपको उनका प्रयास करेंगे तो उनको बताने की। तो दोस्तों बात कर लें दोस्तों, मुझे खास करके बनाया जा रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, और ये हमने देखिए लिखी जो हमने बिंदु बनाया ए और अपने ये बिंदु बी है। तो हम इस बारे की बात कर रहे हैं। तो हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, काय का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो जब सूत्र हो जाएगा अपना एरिया बराबर का हो जाता है, तो अपना का है एरिया बराबर का हो जाएगा। अब देखो एरिया का सूत्र होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जब तक वृत्त के क्षेत्रफल को होता है। ठीक है, अब जो अपने जो निकालना है तो वही चीज को अपने लिखना है। क्या आ जाएगा थीटा बटे अपने जो अपना 360 वैल्यू बना रहा है वो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। चलो तो दोस्तों जी अधिक पॉइंट कुछ बताने का प्रयास करो आप लोग उनका। जी अपने 10 पॉइंट हो रहे थे, मान लीजिए अपने 3 जे हैं और 4 जे और मान लीजिए अपना 5 6 7 8 और जो परिभाषा अपनी है 9। इस तरीके से 9-10 पॉइंट है। तो वृत्त के कार्य आप लोग इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का क्लास चलेगी। ठीक है, तो जो चीज़ यदि आप लोग यहाँ करेंगे प्रयास और आप लोग लिख लें। चलो दोस्तों आप लोगों ने चीज़ लिख रहे होंगे डेफिनेशन और जो आकृति में बनाई है चित्र आप लोग इनको प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने आकृति दोबारा रिवीजन करवाने का प्रयास करना है कि अपनी पैरवी है वृत्त। ठीक है, वृत्त पैरवी दूसरे में दोस्तों अपनी जो अपनी वृत्त की त्रिज्या है, तीसरा अपना व्यास। तो दोस्तों अपनी बात कर रहे हैं व्यास की बात करेंगे तो अपनी जो त्रिज्या को दोगुना हो जाएगा व्यास। ठीक है, पूरी लाइन हो जाएगी। और फिर अपनी जीवा की बात करें तो दोस्तों जीवा अपनी जो हो जाता है, ठीक केंद्र से नीचे दूरी जीवा करा जाती है। और परिभाषा अपनी आ जाता है, परिभाषा अपना कहा जाए कोई बिंदु है, बिंदु किसी बिंदु की परिभाषा बात कर रहे हैं तो बिंदु को जो परिधि होते हैं एक निश्चित बिंदु की दूरी बनाते हैं उसे परिधि बनाते हैं, उसे वृत्त कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग परिभाषा देख सकते हैं, बताने का प्रयास करो पहले। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट हो चुकी है। आप बात करें दोस्तों इसी कर सकते हैं। तो मिटाते हैं आप लोग पहले देखिए दोस्तों इनके बस कुछ भाग हैं, आप लोगों को उन्हें बताने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे क्लास चलेगी और किस तरीका से क्लास प्रयास करेंगे। तो एक पॉइंट लिखिए नहीं था वृत्ति चल रहा अपना वृत्त में अपने अब जो अपने क्लास आने चलेगी और पॉइंट बाई पॉइंट चलेगी। तो बात करें तो एक चैप्टर हो जाएगा, मतलब इसी का भाग हो जाएगा अपना प्रॉपर्टी और आर। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ आर क्या हो जाएगा आर प्रॉपर्टी और आर। तो अपना एक विभाग अपना। ठीक है, तो इसके अपनी कौन कौन से हो जाएंगे तो इसी के अंदर आपको उनको मिलेंगे 3 कंडीशन मिलेंगे। तो 1 2 और इसी के अंदर अपनी है 3 और इसी के अंदर अपनी आ जाएंगे 4 5। तो 5 पॉइंट आप लोगों को इस प्रॉपर्टी पढ़ने पड़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में होगी आप लोगों का। ठीक है, दूसरी बात करें दोस्तों यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2 नंबर ये बना के तो 2 में आप प्रयास करें आपको कहाँ का चीज़ है।
हमने बताया कि दोस्तों अपन उनका जाएगा जीवा। अब जीवा देख लेंगे कितने टाइप्स हैं, जीवा के बारे में क्वेश्चन किस तरीके से पाएंगे। तो इसमें भी आ जाएगा अपना ए, अपना बी है, ये अपने इसमें क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप से बी है, और फिर अपना सी आ जाएगा सी आ जाएगा सी, और तो अपने जो दोस्तों फिर आ जाएगा डी है, मतलब डी है, और इसी के अंदर अपने कौन सा भाग हो जाएगा 5। तो इस तरीका से इसके भी भाग 5 बनते हैं। हाँ 5 बनते हैं ताकि ये आर्क वाले, जीवा वाले, और फिर आप लोगों का जवाब बताने के प्रयास करेंगे। फिर तीसरा आप लोगों को बता दूँ मैं, तीसरा पॉइंट अपने का लिखा है वृत्त की बात हो रही है दोस्तों आज। फिर अपनी है टेंजेंट। तो टेंजेंट अपनी स्पष्ट रेखा बताई थी आप लोगों का, टेंजेंट है, सेक्टर है, सेक्ट है, और अपनी कोण है। बता चुके थे आपको कोण। ठीक है, तो चीज यहाँ पे अपने और क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चीज आप लोग याद रखें और प्रयास करें आपको जाएंगे। हाँ, जो वाली चीज इसमें के अंदर तो आ जाएगी कोण है। तो जी अपने पॉइंट बनेंगे और इसके बाद कर लेंगे दोस्तों इसके टैप कौन कौन से बन जाएंगे। तो मान लीजिए फिर टैप 1 और फिर अपने टैप 2 और नेक्स्ट बात करेंगे अपने टैप 3, टैप और इसके अंदर 4 है, 4 के बाद 5 कितने आ जाएंगे 5। तो जीवा के अंदर है, स्पर्श रेखा के अंदर है, सेक्टर के अंदर है, कोण के अंदर, और जब भी कोण है ये अपनी जीवा को और ये जोड़ कर जाएंगे, और इसकी जी प्रॉपर्टी ऑफ आर्क है, तो अब प्रॉपर्टी नंबर कौन सी आ जाएगी दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहा जाएगा तो प्रॉपर्टी वही है अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी ऑफ जो है 2, आपने 2 जो कि टेंजेंट है, तो ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 दो स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ से उसमें 2 स्पर्श रेखा बाकी, तो उसमें टैप बन जाएंगे हम, एक टैप है टैप 1, टैप अपना 2 है, टैप 2 है, फिर इसी के अंदर अपने आ जाएंगे, इन दोनों के अंदर आ जाएंगे ए और बी, इस तरीका से बनाएंगे, इस तरीका से, और फिर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम बात कर रहे प्रयास कर रहे थे, और प्रयास कर आप लोग उनका व्रत के बारे में बताया जी। तो ज्योमेट्री में भाग लिया, फिर हमने उनके जो 10 पॉइंट हैं और उनकी भाषाएं, कई भाषाएं उनको बताने का प्रयास करा, और फिर हम नेक्स्ट में बात करें फिर उन तरीका से उन्हीं से बनने हैं अपनी, और जो प्रॉपर्टी ऑफ आर्ट्स है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ट्स, मतलब इनके जो चित्र बनेंगे क्या बनेंगे क्वेश्चन, उनको क्या करें 5 प्रकार के हो जाएंगे। पहली वाली प्रॉपर्टी से, दूसरी अपनी जीवा से अपने 5 पॉइंट आ जाएंगे, और फिर अपने तीसरे अपने
टेंजेंट स्क्वायर ऑफ कोण से, ठीक। क्या क्या कोण है अपने 5 कोण और इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी ऑफ टू टेंजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, यहाँ वृत्त हो जाएगा अपना पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो 100% अपना वृत्त आप लोग क्लियर हो पाएगा ज्योमेट्री हुआ। आप बच्चे दोस्तों यहाँ आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो फिर अपने बताया मेंसुरेशन के हिसाब से, तो क्षेत्रमिति के हिसाब से बच्चे आप लोगों का क्षेत्रमिति के तो प्रयास करें उसके बारे में बताने को आप लोगों का है। तो कुछ कौन है उसके बारे में प्रयास करें आप लोगों को बताने को। सबसे बात कर लेंगे वृत्त, ये वृत्ति होता है सब चीज़ बता चुकी आप लोगों के पास इसी से बने हैं आप लोगों का। तो आप लोगों को सिर्फ सूत्र लिख लेंगे, क्षेत्रफल को सूत्र लेते हुए तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात आप लोग लिखेंगे अपनी परिमाप की देख लेंगे, परिधि बोला जैसे परिमाप में बोलेंगे तो अपनी वृत्त की परिधि है, तो वृत्त परिधि अपनी 2 पाई आर, ठीक है। तो दो चीज होगी अपनी क्षेत्रमिति के हिसाब से। चलो दो चीज होगी परिधि और क्षेत्र, और दूसरा आप लोग याद रखेंगे पाई बराबर का हो जाता है तो 22/7 हो जाता है, और इसको अपन मान लिख सकते हैं 3 कोण कितना होता है तो क्या इसको बात कर सकते हैं और अपन निकाल सकते हैं। तो 7 की 21 हो जाएगी, क्या उसकी मान लीजिए अपनी एक बची है तो अपने 10 हो जाएंगे, तो 7 और 7 और 7 पॉइंट ऐसे और हो जाएगा कोई, ठीक है। 3.7 एक बार हो जाती है हो जाता है। तो प्रयास करेंगे आप लोगों को निकाल के कितना हो जाएगा 7 की 28 ठीक है। प्रयास करेंगे आप लोगों का ये सूत्र बन जाते हैं, और आप लोगों का दोबारा से प्रयास करेंगे आप लोग यहाँ को फिर ज़्यादा कुछ देंगे। तो दोस्तों सॉरी आप लोग उनका जब नोट्स ले आए, आपको दिक्कत नहीं आएगा तो बताने के लिए चलो दोस्तों जी चीज़ हो चुकी है आप लोगों को मैं बता रही हूँ, प्रयास करो और आप कैसे आप लोगों को जानकारी बताएं। दोस्तों एक तरफ से करेंगे अपनी एक क्लास नहीं जो हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में डिवाइड से करेंगे, प्रयास करेंगे आप लोग एक दिन जी का। चलो तो आज के आप लोगों को सूत्र याद हो जाएंगे आप लोगों को। तो मैंने 2 सूत्र बता दें आप लोगों को कार्य, ये अपने क्षेत्र के कार्य एक, दूसरा अपना परिधि और तीसरा अपना वैल्यू याद रखना है, ठीक है।
चलो ये चीज हो चुकी है। आप बात कर रहे हो, अब यही कर लेंगे दोस्तों, वृत्त वृत्त का आधा काटेंगे तो अपना जो हो जाएगा आठ परिमाण का आ जाएगा अर्धवृत्त का आ जाएगा दोस्तों। जो अर्धवृत्त के बारे में बताने प्रयास कर रहे हैं आपको उनका, और यहाँ हमने केंद्र माना था जो आपको पता ही है, और ये R1 है और ये R1 है, ठीक है। दो त्रिज्या हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो प्रयास करेंगे आप लोग उनका इस तरीका, तो इसकी बात करें, इसके सूत्र लिख लेंगे। पहले अपनी परिधि लिख लेंगे, तो परिधि बराबर का हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाकर पाई अपनी आएगी और R प्लस 2R, ठीक है। जब में परिधि हो जाएगी और फिर बात करें दोस्तों एक चीज की बात अपने पास में क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल का हो जाएगा 1/2 और पाई R उसके आधा हो जाएगा, 2 है तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो चीज हो सकती है, बहुत कुछ बच रहा है अपने, अब कुछ बच रहा है देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। तो अब दोस्त तो करता हूँ आधा करता हूँ, आप लोग मान लीजिए अपने वृत्त को 1/4 हिस्सा काट देते हैं, 1/4 हिस्सा इस तरीका 1/4 हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से प्रयास करें आप लोग पानी को आप दिया होता, तो बात कर लेंगे उससे जाकर लिखा परिधि, परिधि वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए वृत्त के अंदर। तो पाई R और नीचे भी R लिखते हैं और प्लस 2R लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2R, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आ जाएगा यही कुछ बात करें दोस्तों, एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा एरिया हो जाता है 1/4 1/4 4 को भाग देंगे, 1/4 हिस्सा है और पाई R इसके पाई R। चलो दोस्तों फिलहाल चीज बता दे रहे हैं आप लोगों का, जब कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1 से, और जाके सूत्र और रहेगा एक और एक 2 सूत्र रहेगा, उसको बताने प्रयास करते हैं, उसी का नाम इसी क्लास में खत्म हो जाएगा। तो अपनी फिलहाल में चल रही पूरी चल रही और कालक में चल रहा है, तो जाके और सूत्र पे तो हमने 3 सूत्र बताने प्रयास करते आप लोगों का, ठीक है। और नेक्स्ट प्रयास करेंगे आप लोगों का एक बार बताएंगे हम लोग 3 के बाद ठीक है, तो याद रखेगा। तो जब ना 13 दूसरा ये 30 का और जब ना 4 और ये यहाँ पर 5 का पॉइंट याद रखें वृत्त के अंदर, ठीक है, के अंदर वृत्त के अंदर, ठीक है। 2D में चलो तो यहाँ बात करें त्रिज्या खंड की बात कर रहे हैं, त्रिज्या खंड दोबारा लिखने के प्रयास करेंगे। त्रिज्या खंड बोला था, सेक्टर बोला था, कब ना हो जाए सेक्टर है सेक्टर। चलो तो इसकी आकृति आप लोग लिखाने का प्रयास करेंगे कैसे, तो आकृति आप लोग बताई चुके हमने जी वाली आकृति है ये, और अपना हजार में जब वो है क्या R ये थीटा और ये बिंदु भी, बिंदु मान लीजिए ये बिंदु हो जाए और जब ना ये बिंदु हो जाए, ठीक है। चलो दो चीज होती तो जब का सेक्टर का एरिया है बहुत सूत्र लिखने पहले यहाँ क्षेत्रफल को लिखते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर 360 डिग्री गुना और एरिया है अपना पाई R स्क्वायर। और फिर 6वें नंबर को याद रखें, क्या रखें अपने पास चाप की लंबाई काट, चाप की लंबाई काट, लंबाई काट, तो लंबाई काट का हो जाएगा थीटा बराबर 360 गुणा परिधि अभी पाई R, ठीक है। तो ये चीज होती है आप लोगों का, और जाके चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आप नोट में आप लोग याद रखेंगे, नोट में आप लोग याद रखेंगे, यदि चाप की लंबाई दी गई हो तो यदि
यदि चाप की लंबाई दी गई हो, ठीक है। तो अपनी कहा हो चाप की लंबाई दी गई हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तब आप लोगों को याद रखना, आप लोगों को क्या रखना, 1 तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का हो जाएगा, तो सेक्टर हो जाएगा 1/2 आर एल आर हो जाएगा, एल का दर्शाएगा, चाप की लंबाई दर्शाएगा, ठीक। और नेक्स्ट हम एक यहाँ सूत्र याद रखें, और दूसरा अपना ये अपना क्या का परिणाम के बाद बेरिंग मीटर, ठीक, बेरिंग मीटर, ठीक है। बेरिंग मीटर हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू की 2 पाई आर प्लस 2r और इसमें ऐड करना, ठीक। तो ये सूत्र तुम लोगों को याद रखना। अच्छा, तो दोस्तों आज की क्लास होती है आप लोगों का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने दोनों प्रयास करेंगे, आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन के पर्पस से ले जाएगा और क्षेत्रमिति के जियोमेट्री जीएमटी के अनुसार, दोनों तरीका से जियोमेट्री के अनुसार और मेंस्ट्रुएशन के अनुसार, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोगों का क्लास चलती जाएगी और इस तरीका प्रयास करेंगे आप लोगों को इस तरीका एक तरफ मान लीजिए आप लोगों का जियोमेट्री चलेगी, दूसरी तरफ 2D 3D चलेगा, ठीक है। तो प्रयास करेंगे आप लोगों का जल्दी कंप्लीट, क्योंकि एग्जाम्पल कहते हैं 7 मार्च को, तो 7 अप्रैल को अपना अप्रैल को अपना एग्जाम है 2026 में एमपी फॉरेस्ट, ठीक है। तो आप लोग याद रखें ये चीज़। तो वनरक्षक जो अपने एमपी के एग्जाम लगे उनके बारे में बताने का प्रयास करें। चलो, तो 30-40 मिनट के अंदर आप लोगों का दोनों कॉन्सेप्ट याद होंगे और प्रयास करें आप लोग बताने को, उसके सवाल लेते चले जाएंगे, तो डबल क्लास नहीं लेना पड़ेगा, तो जल्दी से प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, तो दोस्तों क्लास देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और कोई भी मिस्टेक हो रही है तो आप लोग प्रयास करें, पहले तो हम प्रयास करें जो मिस्टेक नहीं करें और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे इस तरीका। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों से सूत्र याद रखने कल के टाइम, तो सब चीज़ें ठीक है। तो जैसे ही अपनी जालन व्रत कंप्लीट हो जाएगा और जालन जीएमटी के अंदर दोनों चीज कंप्लीट हो जाएंगे, तो ठीक है। तो व्रत की कोई दिक्कत नहीं लेने, प्रयास करेंगे व्रत से क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट बात करेंगे तो आप लोगों का जब काय की बात कर रहे थे हम त्रिभुज की बात कर रहे थे, त्रिभुज हमने आप लोगों को सब त्रिभुज के जो क्या कर सकते हैं मेंस्ट्रुएशन क्लियर करा देंगे, ठीक है। अब बच्चे त्रिभुज पर हम बात करेंगे तो अपना भाग के हिसाब से जीएमटी के हिसाब से, ठीक है। उनको प्रयास करेंगे आप लोगों को बताने। चलो, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।